गए तो यहीं पर छोड़ के, लेकिन गर्मी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये रहे भाई, पे एक स्कूल आता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा, आज रुख किया है कुछ सरजानी के एरियो का, क्योंकि सरजानी में काफ़ी बारिश हो चुकी है। तो आप सोचा कि देखें क्या सूरत हाल है सरजानी में। इकरा यूनिवर्सिटी बन रही है शादाब प्राइड के बिल्कुल सामने, और ये है सेक्टर 7C। और ये वो एरिया है जहाँ पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी थी। ये प्लॉट जो बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं जो, तो ये मैं समझता हूँ एक मैदान की जगह है। चाइना कटिंग में इनका शुमार होता है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। इस वक्त जो है गर्मी काफ़ी पड़ चुकी है, लेकिन सुबह जब मैं खबरें देख के निकला हूँ तो समंदरी हवाओं ने रुख कर लिया है कराची का। लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है ना, काफ़ी है भाई। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़बरदस्त है। और इस वक्त हमारे कैमरे की बिल्कुल सामने है 7C। काफ़ी सारे शादी हॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे, और प्रोजेक्ट जो है तैयार होने को है। करीमी टावर भी बन रहा है भाई, करीमी टावर भी आ रहा है। और ये आ गया है शाहजेब अली। शाहजेब के बाद अब इंट्रोड्यूस हो गया है शाहजेब अली। और फुटपाथों पर दुकानें लग रही हैं भाई। और आज देखते हैं कि ग्रीन लाइन का स्टॉप किधर है भाई। केडी स्टेशन आ चुका है भाई, और केडी स्टेशन ग्रीन लाइन का। और यहाँ पर पूरी फ्रूट मार्केट लगी हुई है। दुकान बंद करके भी गए तो यहीं पर छोड़ के चले गए, इतनी मुस्तनद जगह पर है। बच्चाओं में फंस गया हूँ। फुटपाथ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, चलना मुश्किल है यहाँ पर। और जिसका जहाँ मर्जी चाहे ब्रेक लगाइए। ये फुटपाथ है। अब्दुल्ला चौक स्टेशन पहुंच चुके हैं ग्रीन लाइन के, और सामने ही ग्रीन लाइन का स्टॉप भी है। और बेचारों की चेन टूट गई है। तो दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ग्रीन लाइन का स्टॉप दिखाता चलूँगा। और हाई स्टेशन वायर जो है यहाँ पर गुजर रहा है, और यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा ऑफिस है। ये रहे भाई हाई टेंशन वायर।
और सामने जो है ना वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर है गैलेक्सी का ऑफिस। और आगे कोई शराफत भाई की चपली कबाब मिल रहा है, और तो बिल्कुल रोड छलंग है, फिर कैसे चपली कबाब। और बिल्कुल इसी के सामने, अब्दुल्ला चौक के बिल्कुल इसी सामने ग्रीन लाइन का स्टॉप बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप। सफर का आगाज ये यहाँ से करती है। और साथ जो बाइक लेके आते हैं वो अपनी बाइक्स खड़ी कर देते हैं स्टेशन पर और अपने मकाम पर की तरफ रवाना हो जाते हैं ग्रीन लाइन बस के साथ। तो बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम जो है कि यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके जाइए और अपनी मंजिल से होकर आइए। जो सेंट्रल की तरफ जाते हैं या सदर और नुमाइश की तरफ जाते हैं तो वो बआसानी यहाँ से अपनी बाइक कर जा सकते हैं। और ग्रीन लाइन के हर प्रोजेक्ट पर ही, हर स्टॉप पर ही इस तरह के स्टॉप बनाए गए हैं कि अपनी गाड़ी लाइए और यहाँ पर खड़ी कर चले जाएं। तो आगाज़ सफ़र यहाँ से शुरू होता है ग्रीन लाइन का। अब्दुल्ला चौक के नाम से ये स्टॉप है। और इसके नीचे एक बड़ी कसीर तादाद में पार्किंग, ठेले ठिए सभी कुछ मौजूद है। और ये क्या हो रहा है भाई? बिजली की बिलों की किस्तें हो रही हैं। और यहाँ की मोबाइल मार्केट जो तोड़ दी गई थी और वो दोबारा से कायम कर दी गई है। एंक्रोचमेंट में आ गई थी। तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया और बनाने में आधा मिनट नहीं लगा, फौरन बना डाली। सेक्टर 4A में हम दाखिल हो चुके हैं दोस्तों। सरजानी सेक्टर 4A है। बच्चे जा रहे हैं गर्मी में, स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म। और वो आती है हरी मस्जिद। हरी मस्जिद का मीनार दिख रहा है, काफ़ी मशहूर। अजान होने लगी है भाई। एक नज़र सेक्टर 4B भी डाल लेते हैं।
सरजानी जो है अब काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है, क्योंकि दिन ब दिन आबादी जो है बहुत बढ़ती जा रही है। पहले वसी इलाका होता था और कुशादा गलियां होती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर जगह जगह जो है ठेले और ठेले, छोटी छोटी दुकानें और बना ली गई हैं। तो इस वक्त हम सेक्टर 4B में घूम रहे हैं। फैज़ान सिद्दीकी जामे मस्जिद। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि हर थोड़े से फासले पर ना ऐसी दुकानें बनी हुई हैं कि आपको किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दूर बाज़ारों में जाने की ज़रूरत नहीं है, करीब ही करीब दुकानें बनी हुई हैं और हर चीज़ की दुकान बनी हुई है। ये आती है हरी मस्जिद। तो दोस्तों सामने ही 4A है और बराबर में ही उसके है 4B, और हम दोनों के बॉर्डर पर चल रहे हैं। सरजानी टाउन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्कूल मौजूद हैं। हर थोड़े से फासले पे एक स्कूल आता है। ये देखिए स्कूल के बराबर में स्कूल। बच्चे भी भूल जाएं कि हम कौन से स्कूल के हैं, बराबर में चले जाएं या इधर अच्छा है। ये सरकारी स्कूल आया काफ़ी देर बाद। सरकारी नज़र से देखें तो, सियासी नज़र से देखें तो 244 का ये एरिया है, और इस वक्त हम करीमी चौरंगी की तरफ जा रहे हैं। वाह जी वाह। और आगे शायद रास्ता बंद है। एक और स्कूल आ गया। काफ़ी काफ़ी ख़राब रोडें हैं यहाँ की, काफ़ी ख़राब सड़कें हैं। किसी टाइम में यहाँ पर कोई सस्ते प्लॉट मिल रहे होते थे,
4-4 3-3 लाख रुपए के। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आप टॉर्च लेके भी ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। सड़कें भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सेक्टर 4A हो या सेक्टर 4B हो या सरजानी चौरंगी हो, सड़कें सभी जगह की बहुत ख़राब है। शादाब प्राइड आ गया है दोस्तों। अरे इतने बड़े बड़े डंडे ले जा रहे हैं, ऐसे तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। एनफ हो गया। और दोस्तों आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश का कहा गया है कि 26 तारीख से जो गुजरात का स्पेल है सिंध पे नज़रअंदाज करेगा, सिंध को मुतासिर करेगा। और देखते हैं कि कौन कौन सी जगह मुतासिर होती हैं। फिलहाल तो इन सड़कों से हम कैसे निकलेंगे। तो 26 तारीख का स्पेल देखते हैं कहाँ कहाँ बरसता है और कहाँ कहाँ गरजता है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है 26 तारीख को, कहाँ कहाँ फुहार पड़ रही है और कहाँ कहाँ बूंदाबांदी हो रही है। तो वहाँ ज़रूर चक्कर लगाएंगे और मुख्तलिफ़ जगह की बारिश जो है आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि मुख्तलिफ़ जगह पर क्या मौसम है और किस तरह से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ, एक नए टॉपिक पर फिर बात करेंगे। और कोई टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ एक नई वीडियो में। और ये 2 मिनट चौरंगी पहुँच चुके हैं हम लोग। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।